नमस्कार, अभी स्टार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कहावत है, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। हमारा पड़ोसी हमारे साथ आगे बढ़े और हम सब विकास का एक रास्ता तय करें, ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन क्या हमारे मंसूबे, हमारी कोशिशें पूरी हो पा रहे हैं? जी नहीं। पाकिस्तान तो चाहता है भारत की तबाही, और वो कश्मीर के जरिए भारत में ढेर सारी समस्याएं पैदा कर रहा है। और बात यहाँ तक है कि भारत का क्षेत्र हड़पने के बावजूद वो भारत को आक्रमणकारी कहता है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री वो ढेर सारी बातें करते हैं जिससे भारत के साथ संबंध सुधरते दिखें, लेकिन वो करते क्या हैं ज़रा देखिए। और उनका पाकिस्तान, जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का दम वो भरते हैं, उसकी स्थिति क्या है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में एक 8 साल के बच्चे पर ईश निंदा कानून लगाया गया है, और अगर कानून के हिसाब से उस पर मुकदमा चला और सारे आरोप अगर वो सिद्ध हो जाते हैं जो उस पर लगाए गए हैं, तो उस बच्चे को फांसी हो सकती है। बच्चे का दोष सिर्फ इतना है कि वो हिंदू है, अल्पसंख्यक है, 1% से भी कम आबादी का हिंदू, जिसको इमरान खान पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। वो हिंदू कितना डरा हुआ है पाकिस्तान में, ये भी हम आपको बताएंगे। किस तरीके से उस बच्चे पर, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के यार इस्माइल खान एरिया में भोंग एक क्षेत्र है, वहाँ के मंदिर के इर्द गिर्द ये बच्चा रहता था, और इस बच्चे का सिर्फ इतना कसूर है कि ये किसी लाइब्रेरी में जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी आप उसको कह सकते हैं, मदरसे की लाइब्रेरी भी आप उसको कह सकते हैं। उस लाइब्रेरी में जाता है और बच्चा है, उसने वहाँ पर पेशाब कर दिया। भूल से भी हो सकती है, 8 साल के बच्चे से आप इतनी अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में दंगे होते हैं और हिंदू मंदिरों को जलाया जाता है, हिंदुओं को मारा पीटा जाता है, हिंदू उस इलाके से भागते हैं, और इसके बाद उस बच्चे की गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी के बाद स्थिति आप देखिए, उस बच्चे की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इसके बावजूद दिखाने के लिए उस बच्चे को रिहा किया जाता है, लेकिन ईश निंदा का कानून उस बच्चे पर लगाया गया है। और एक 8 साल के बच्चे पर पाकिस्तान की न्याय प्रणाली और पाकिस्तान की न्याय प्रशासन ये देखेगी कि आखिर में उस बच्चे का दोष वास्तव में ईश निंदा का है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश इमरान खान के नेतृत्व में आगे बढ़ने का जो दावा करते हैं, उस पाकिस्तान की स्थिति क्या है। और वहां पर जो भी लोग हैं, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ कितना आग उगलते हैं, कितना जहर उगलते हैं, और हिंदुओं के खिलाफ वो किस तरीके से कार्रवाई करते हैं और प्रशासन से करवाना चाहते हैं। ईश निंदा कानून के संदर्भ में उस बच्चे को प्रोटेक्शन मिले, ये उस परिवार की मांग है जो फिलहाल छिपा हुआ है, क्योंकि उन्हें मौत का डर है, उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है सार्वजनिक तौर पर, ये उस परिवार का कहना है। और वो बच्चा भी छिपा के रखा गया है, पहले उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया था, लेकिन अब उनकी स्थिति क्या है ये नहीं मालूम। 130 करोड़ से अधिक भारतीयों को ये समझना होगा कि एक हिंदू बच्चे पर, जो अबोध बच्चा है, उसके साथ किस तरीके से न्याय के नाम पर अन्याय हो रहा है। इसी संदर्भ में हमारे साथ सिकंदर रिजवी साहब, जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, जो पूरी तरीके से भारतीय संविदा को समझते हैं, भारतीय कानून को समझते हैं, और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति को समझते हैं, और पाकिस्तान के कानून के बारे में भी जानकारी रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे। सिकंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर आप इस घटना को लेकर? नमस्कार दिवाकर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, पूरी तरीके से। देखिए, ये जो पाकिस्तान में हुआ है, वो बहुत से छोटे से बच्चे के साथ सलूक किया गया है, और उसको उस इस्लामिक कानून के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की सरकार हो, हुक्मरान हो, उनकी कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और जैसा कि वहाँ के इमरान खान हैं प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। जब बाहर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कहीं
किसी कार्यक्रम में तो वहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं और थोड़े से पारसी भी हैं, उनका हम पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। वो झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं। जिस बदहाली में वहाँ का हिंदू रह रहा है, जिस बदहाली वहाँ का क्रिश्चियन रह रहा है, यानी मैं कह दूँगा अल्पसंख्यक रह रहा है, दुनिया के किसी कोने में, मतलब मैं जो छोटे मोटे मुल्क होते हैं, जैसे सोमालिया कह दीजिए, वहाँ पे बड़े कट्टरपंथी हैं, और इसी तरह आ जाइए एरिट्रिया देख लीजिए, आप इथियोपिया देख लीजिए, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर पाकिस्तान में वहाँ का अल्पसंख्यक रहता है। उनके साथ बदसलूकी करना, उनको जेलों में डालना, उनकी लड़कियों की बेइज्जती करना, उनकी हर तरह के अपहरण, अपराध, बलात्कार, ये सब अल्पसंख्यक के साथ होते हैं। खास करके वहाँ पे टारगेट वहाँ पे हिंदू थे जी। और ये आज नहीं हुआ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपका सवाल मैं खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक मेरा है, मैं स्टडीज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब पीओके तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वो 21/22 की रात थी, अक्टूबर की 1947 की। तो कबायली जो कहते हैं कि कबायली घुसे थे कश्मीर के अंदर, पीओके के अंदर, मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में। इन्होंने वहां पर अपनी रेगुलर मिलिट्री भेजी थी, ना कि वहां पर उन कबायली भेजे थे। कबायली के भेष में उतारे गए थे, और वहां पर उन लोगों ने 24 घंटे के अंदर 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया था। जो भाग सकते थे भाग के, रात के दिन भाग करके आए। कहते हैं 60-65 हजार आए थे, और वो आकर के जम्मू में नदी किनारे बेचारे बस गए। उनके साथ भी बदसलूकी वही के कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की जो हुकूमतें चलती रही, क्योंकि वहां पर भी इनका दखल हुआ करता था। वो भी पाकिस्तान माइंडेड थे, चाहे हुर्रियत हो चाहे कोई भी हो, लेकिन इनके साथ बदसलूकी हो रही। वो वही चलाया था यहाँ कश्मीर के अंदर। तो पाकिस्तान में जो समय रह रहा है अल्पसंख्यक के लिए हिंदू जो रह रहा है, वो बहुत ही बुरी हालत में है। कोई कानून का उसको सहारा नहीं है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही। अभी 8 साल के बच्चे के साथ भी किया जा रहा है जी। इस्लाम तो ये कहता है कि ऐसे नापाक नहीं होता कोई बच्चा, आ जाए बच्चे को मासूम कहा गया है। बिल्कुल, अभी तो जवान भी नहीं हुआ है। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या करते हैं? वैसे मेरा जो ख्याल है, जो वहाँ जो कर रहे होंगे, ये वहाबी सेक्ट लोग होंगे, वहाबियत है लोगों में, और वो इस तरह के कट्टरपंथी हैं जो जाके उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया, ये कर दिया। तो इसका रिटेलिएशन अगर कभी हो जाता है भारत के अंदर, कभी हिंदू भी जाके करता है, तो इनको बुरा नहीं मानना चाहिए था। क्या चीते चिल्लाते किसी ने जी। जैसे वहाँ बदसलूकी की जा रही है हिंदुओं के साथ, इसी तरह अगर यहाँ मुसलमानों के साथ भारत में करना शुरू कर दे, 105 करोड़ की आबादी जिस दिन पागल हो जाए, तो कहाँ भागते करेंगे ये? रिजवी साहब, मैं आपको और याद दिला दूं, ये घटना है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की, और पंजाब में रहीम यार खान एक जिला है, और वहां पर भोंग जी, और वहां भोंग का क्षेत्र है, और वहां पर ये जो मंदिर जलाए जाने की घटना पिछले 15-20 दिनों में सारे इंटरनेट पर, और आप कह सकते हैं कि टीवी चैनल्स पर प्रभावी हो रहा है, दिखाया जा रहा है, वो इसी बच्चे के कारण है। और आप देखिए कि बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सिकंदर साहब, आप अल्पसंख्यकों के बारे में देखते हैं जो पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत में हैं। एक 8 साल का बच्चा, उसका परिवार न्याय की भीख मांग रहा है, और इमरान खान के आप स्थिति देखिए कि इमरान खान कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और दूसरी तरफ उस बच्चे के खिलाफ ईश निंदा का कानून लगा करके उस पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। ये दो मुही बात हुई या नहीं? अब ये दो मुँह हैं जी, इनकी दुम भी वही है, इनका मुंह भी वही है। ये दो मुंह के हैं ये जी। ये इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। ये जो वहाँ के अतिवादी, जो आतंकवादी संगठन है, वो उनको भी सपोर्ट करते हैं पीछे से। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाते हैं तो अपने को दामन को साफ करके, झाड़ करके पेश करते हैं। और सच्चाई ये है कि जितने भी आतंकवादी है, ये तो पूरा वहाँ पर अकेडमी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कोने कोने के अंदर अकेडमी चल रही है, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवाद की। ये नाम क्या, मैं तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जी। और सब यही देवबंद के पढ़ के गए हैं वहाँ, इसी सहारनपुर के देवबंद के पढ़ के गए, जो वहाँ पे जब अकेडमी चला रहे हैं, जो आतंकवाद ट्रेन किए जा रहे हैं, तो ये उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि इनको अपनी सरकार बचानी है। आपको क्या नहीं लगता, आपको क्या नहीं लगता कि जिस तरीके से वहां पर रिटेलिएशन हुआ है, जिस तरीके से इसका विरोध किया गया, और बच्चे पर वो कानून लगा करके, ईश निंदा का कानून लगा के मुकदमा चलाने का जो दबाव बनाया गया, वो भी कट्टरपंथियों की तरफ से बनाया गया। और इस्लाम ये भी कहता है कि किसी की मानसिक स्थिति अगर ठीक ना हो तो उसके साथ क्या सुलूक किया जाए। देखिए दिवाकर जी, ये इस्लामिक कंट्री का ढकोसला 1972 से 74 से शुरू हुआ है। उससे पहले इन्होंने, जब पाकिस्तान अलग हुआ था विभाजन के बाद, इन्होंने डेमोक्रेटिक शक्ल देकर चलाने की कोशिश की थी।
लेकिन जब वो जियाउल हक आया, जब इनका प्रेसिडेंट, उसके बाद से वहां पर इस्लामिक शब्द जोड़ दिया गया। ये इस्लामिक जब जोड़ा गया है तो इस्लामिक कंट्री से मदद के लिए, वहां के फंड के लिए, उनको खुश करने के लिए किया, लेकिन अंदर से ऐसे नहीं थे ये लोग। और रही बात अल्पसंख्यकों की, ये अपनों के भी नहीं है जी। वहां का शिया इतना कत्लेआम किया था, नमाज पढ़ते में कर दिया था। देखिए मुहर्रम आज से शुरू हुआ, पहली तारीख है मुहर्रम की, देखिएगा 10 के मुहर्रम को जिस दिन अशरा होता है तब तक के कितनी वहां के मामलों में हमले हो चुके होंगे, कितने मस्जिदों में हमले हो चुके होंगे। तो वहां पे शिया भी अल्पसंख्यक की हालत में है, हालांकि तादाद में हिंदुओं से ज्यादा है, लेकिन इनके साथ जो ये है, जो वहां पर ये गवर्नमेंट जो चल रही है, जो वहां की इस तरह की संस्थाएं जो है कट्टरवादियों की, वहां पर आतंकवादियों के जो संगठन वहां पर हैं, वो सरकार उनके दबाव में काम करती है, वो कुछ भी उनको नहीं कहती है। वो 8 साल का बच्चा कुरान के अंदर कहीं नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं हुई है। और ये भी समझ लीजिए, मस्जिद जो है वो इबादत करने की एक जगह है, वो एक होली श्राइन नहीं है कि आप माथा टेकते हैं, सिर्फ वहीं सजदा करते हैं जाकर के। फिर से मैं इसको दोहराना चाहता हूँ, इस्लाम के हिसाब से वो एक इकट्ठा नमाज इबादत करने की जगह है, उसको ऐसी जगह नहीं कही गई है कि वहां जाके आप माथा टेकें। लेकिन मस्जिद की तो उसमें कोई बेदबी सड़कें नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे जाने के लिए मनाही नहीं है। लेकिन रिजवी साहब, बड़ा सवाल तो ये है कि बच्चा हिंदू है और आप चूंकि एक राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति हैं और बहुत प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं, आप हुए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब हुए, जो तमाम पाकिस्तान की उन बुराइयों को हमारे सामने रखते हैं जिसमें हिंदू आज इस स्थिति में पहुंच चुका है। आखिर में उस बच्चे को न्याय कैसे मिलेगा? भारत की तरफ से दबाव किस स्तर पर बनाया जा सकता है? सर साहब देखिए, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बात को जी। आपने मुझको लाइव लिया है जी, और ये बहुत ही संगीन मामला है कि एक छोटे से बच्चे की, वो उसकी नादानी में, उसके भोलेपन में उसका अगर एक कदम पड़ गया तो कोई गुनाह नहीं करे। अल्लाह मियां नाराज नहीं होते हैं बच्चे से जी। कहते हैं खुदा आदिल है, नाजिल नहीं है जी। अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है, लेकिन इनके बंदे अगर जुल्म करने वाले हैं तो इनका ईमान ही पक्का नहीं है जी। हम कोशिश करेंगे, मैं आपने कहा इस बात को उठाया, हम कोशिश करेंगे, जो हमारा संगठन है हिंदू राष्ट्र शक्ति, हम उससे पूरे प्रदेश के अंदर से हम ज्ञापन भेजेंगे पाकिस्तान एम्बेसी को, उनके काउंसलर को, और भारत सरकार से भी कहेंगे उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और यूनाइटेड नेशन में हम चिट्ठी भेजने जा रहे हैं इसके ऊपर। एक छोटे बच्चे की गलती से आप पूरी कौम के साथ बदसलूकी कर रहे हो, उनके साथ मारकाट कर रहे हो, उनकी इबादत की जगहों को तोड़ रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, बेहुरमती कर रहे हो। सर, आपने एवी स्टार के दर्शकों को ये आश्वासन दिया है, इसके माध्यम से पूरे देश में ये आश्वासन आपका जो आप दे रहे हैं वो जा रहा है, वो आप बात जा रही है, जो आपने बीड़ा उठाया है। मैं चाहता हूं कि इस बच्चे की सेफ्टी हो, इसको किस कस्टडी में रखा गया है ये क्लियर हो, और इमरान सरकार पर इतना दबाव बनाया जाए कि वास्तव में वो जो कह रहे हैं वो वहां पर किया जाए। बिल्कुल ठीक है कह रहे हैं, और हमारे 24 स्टेट के अंदर हम लोग हैं और हमको सुन रहे हैं इस समय, हमारे लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सुन रहे हैं, और ये अभी से शुरू हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। हम इनका आज ही से पूरे आंदोलन के तौर पर शुरू करेंगे कि वहां के पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को, इस बच्चे को सुरक्षा दी जाए, उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर आएंगे, मेरा आपसे वादा है। रिजवी साहब, अगर आपने हमसे वादा किया है तो एवी स्टार आपसे वादा करता है कि जब तक इस्माइल यार खान में इस बच्चे के साथ जो बदसलूकी हो रही है, जो इसके परिवार के साथ हो रही है, जो वहां पर हजारों हिंदू जिससे परेशान हैं, हम ये मुहिम तब तक चलाते रहेंगे जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिल जाए। एवी स्टार देखते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एवी स्टार पर हम इस बच्चे को जब तक सुरक्षित नहीं उसके घर पहुंचा देंगे, तब तक एवी स्टार पर यह खबर हम एक मुहिम के तौर पर चलाएंगे, ये हमारा वादा है। देखते रहिए एवी स्टार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।